अपन हमारा टॉपिक है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। पर्सन वॉक फर्स्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, देन रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 500, 500 का रूट ले लो 22.36। टू फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। देयर रिजल्टेंट इज, अब सेम डायरेक्शन है ना, 10 और 15 एडअप कर लो 25 हो जाएगा। कैन द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी जीरो? यस, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द सेम मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर इसके बाद बड़ी ही टेक्निकल एमसीक्यूज है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स a dot b c are 12, 5 and 13 units and a plus b equal to c, the angle between a and b is, तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। Two forces are acting together on an object. The magnitude of result is maximum when the angle between the force. आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K किसके बराबर होता है? 1 के। फिर द रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स 5 डाइंस आर। देखो 5 डाइंस की जब बात होती है ना, तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि किन का रिजल्टेंट है, यानी जिनका सम जो है 5 आ रहा हो, तो 3 और 4 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना होता है? 25 होता है। अब देखो k क्रॉस j, j क्रॉस k तो i होता है, k क्रॉस j हमेशा क्या होगा? माइनस i होगा। विच वन इज नॉट टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम? तो देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो और काइनेटिक इक्विलिब्रियम हो, ये तो सारी डायनेमिक के टाइप है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिक। 11 वाली एमसीक्यूज दोबारा रिपीट हो गई है। 3 और 4 की क्या 5 का ज़ाहिर है 3 और 4 होगा। मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोडक्ट का ए बी कॉस थीटा होता है। हाँ, अगर वेक्टर प्रोडक्ट हो तो फिर ए बी साइन थीटा होता है। देखिए कह रहे हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव व्हेन दे आर। तो यार देखो नेगेटिव तब होती है जब 180 डिग्री हो, और 180 डिग्री कब होते हैं? एंटी पैरेलल पे होते हैं। 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम कब होगी? ऑप्शन ए यानी कॉन्करेंट। If a cross b is along positive z axis, then the vector a cross b is, देखो एक अच्छी सी ट्रिक ध्यान में रखो, हमेशा कभी गलती नहीं होगी। जब z एक्सिस है तो प्लेन एक्स वाई होगा। भाई z के अलावा क्या बचा? एक्स वाई बचा। एक्सिस z है तो प्लेन एक्स वाई होगा। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अलोंग y एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। देखो चूंकि y एक्सिस पे हो रही है तो कंपोनेंट x एक्सिस का तो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन डी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? तो मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंसिटी।